सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे छंद के भेद। कितने प्रकार के होते हैं छंद। भेद, छंद के भेद। सामान्यतः वर्ण एवं मात्रा के आधार पर छंदों के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। चार प्रकार होते हैं छंद के। कैसे? वर्ण एवं मात्रा के आधार पर, यानी कि छंदों में वर्णों की गिनती और क्रम क्या है और मात्राओं की गिनती और क्रम क्या है, उसके आधार पर छंद चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मात्रिक छंद। यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, इसीलिए इन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित संख्या होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है, यानी कि विभिन्न चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, मात्राओं का क्रम समान हो या संख्या समान हो, उस नियम का पालन इसमें किया जाता है। किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्ण की समानता नहीं होती, मात्राओं की समानता होती है, या मात्राओं का क्रम, मात्राओं की संख्या होती है निश्चित। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, वर्णों का कोई क्रम नहीं होता, तो वह मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, छपय आदि प्रमुख मात्रिक छंद हैं। यानी ये जो छंद हमने गिनाए हैं, ये मात्रिक छंदों में गिने जाते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद का। वर्णिक छंद, जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या एवं नियमों का पालन हो, मात्राओं का नहीं पालन हो, बल्कि वर्णों का क्रम गिना जाए, तो वहाँ वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद जिनमें केवल वर्णों की संख्या और उनका क्रम देखा जाए, कितने वर्ण हैं, कितने गुरु, कितने लघु और उनका क्रम क्या है, जब ये चीज़ देखी जाए तो वह वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद इंद्र, वज्रा, उपेंद्र, वज्रा, मालिनी, बसंत, तिलका, ये वर्णिक छंदों में आते हैं बच्चों। अब वर्णिक छंदों में जो मात्राओं का क्रम होता है, उसके लिए एक निश्चित क्रम होता है, क्योंकि उसे जानने के लिए एक चीज़ और आवश्यक है हमें जानना। वो क्या है? लगातार जो तीन, कोई भी वर्ण है, मतलब कोई भी छंद है, उसमें लगातार जो शुरू तीन वर्ण हो क्रम से, उन्हें मिला करके उन्हें तीनों वर्णों को एक गण कहा जाता है। किसी भी छंद में, किसी भी वर्णिक छंद में जब आप शुरू से वर्ण गिने, तो जो पहले तीन वर्ण होंगे उनका समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। यानी कि लगातार तीन वर्णों का क्रम एक गण कहलाता है, गण कहलाता है। गणों की संख्या 8 है, ये गण 8 होते हैं। ये आप ठीक से तब समझ पाएंगे जब आपको ये गण मतलब वर्णिक छंद पढ़ाएंगे। गण 8 होते हैं। कौन से होते हैं? ये हैं मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण, नगण। मगण, मगण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं। जैसे नानाजी वर्ण है, नानाजी शब्द है, तो नानाजी में ये पहला भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, तीनों ही वर्ण गुरु हैं। तो ये तीनों मिला करके इसे हम मगण कहेंगे। यगण, पहला गुरु, वो पहला
लघु और दूसरे दोनों वर्ण गुरु। जैसे सवेरा, यहाँ पर ये गुरु है, ये से लघु है, वह गुरु है और रे गुरु है। इसी तरह से रगण में एक पहले गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। सगण में पहले दोनों लघु, फिर गुरु। तगण में पहले दोनों गुरु, फिर तीसरा लघु। जगण में पहला पहला लघु, दूसरा गुरु, फिर तीसरा लघु। भगण में पहला गुरु, अब बाद के दोनों वर्ण लघु। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गायक में पहला गुरु है, फिर लघु है दोनों। नगण, तीनों ही वर्ण लघु है, जैसे कमल, ये भी ह्रस्व है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। तो इस तरह से गण 8 होते हैं। ये उनकी मात्राएं होती हैं, उनके मात्राएं हैं। ये चिन्ह है कि ये तीनों ही गुरु हैं, या गण में इस तरह से ये आपके गण होते हैं 8। इन गणों को समझने के लिए एक ट्रिक भी है बच्चों। इन गणों को समझने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग भी किया जाता है। यह है यमाता राजभान सलगा। ये लाइन है, ये पंक्ति है, आपको याद कर लेंगे। यमाता राजभान सलगा, इसे आपने याद कर लिया अगर, तो आप पहचान पाएंगे, याद कर पाएंगे ठीक से। जैसे पहले 3 वर्ण, क्या बताया था हमने कि जो 3 वर्णों का, शुरू के 3 वर्णों का समूह एक गण कहलाता है। जैसे शुरू के 3 वर्णों का समूह एक गण कहलाएगा, यमाता या माता। तो इस यमाता हम कहेंगे यगण, और इसमें यमाता, इसे यगण कहेंगे यमाता। ये उदाहरण मान लो आप, यगण का ये उदाहरण है। इसमें एक एक लघु और 2 गुरु, माँ भी गुरु और ता भी। ऐसे ही फिर ये छोड़ दीजिए, फिर अगले 3 वर्ण गुन लीजिए। माँ तारा, तो ये मगण हो जाएगा, माँ तारा, यहाँ तक माँ तारा, ये एक गण हो जाएगा मगण, माँ तारा। इसमें तीनों ही गुरु हो गए, देखो माँ तारा। फिर ताराज, अगले 3 वर्ण ले लिए बच्चों, ताराज। तो ताराज तगण हो गया, पहले 2 गुरु, एक लघु। फिर राजभ, अगले 3 वर्ण ले लिए, राजभा, रगण हो गया, गुरु लघु गुरु। जभान, अगले 3 वर्ण ले लिए, जभान, तो लघु गुरु लघु। फिर भगण में भानस, ये भानस गुरु, दोनों लघु। फिर नसल नगण, तीनों ही नगण में तीनों ही क्या हैं, लघु हो गए। और थोड़ा ऊपर और ले लें इसे, सलगा, अगले 3 वर्ण ले लिए, सलगा, तो ये सगण हो गया। इसमें पहले दोनों लघु और अंत में गुरु। इस तरह से आप ये माता राजभान सलगा, इसको आप ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप ये देख लेंगे, ये याद हो जाएगा आपको कि गण 8 होते हैं और उनकी मात्राओं का क्रम या उनके वर्णों का क्रम इस तरह से होता है। इस सूत्र से आपको याद हो जाएगा। ये मुख्य रूप से कक्षा 11 और 12 वालों के लिए है। और इसके बाद ये तो हो गया वर्णिक छंद। तीसरा जो प्रकार है छंदों का वो है उभय छंद। जिन छंदों में मात्रा और वर्ण
दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। यानी कि जिसमें मात्राओं का भी क्रम हो और वर्णों का भी क्रम हो, दोनों को ही देखा जाए, उन्हें उभय छंद कहते हैं। और एक होता है मुक्तक छंद। इन छंदों को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इनमें मात्राओं एवं वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। भाई मात्राओं की संख्या निश्चित होती है मात्रिक छंद में, वर्णों का क्रम निश्चित होता है वर्णिक छंद में। उभय छंद में मात्राओं की संख्या भी होती है और वर्णों का क्रम भी होता है, लेकिन जो मुक्तक छंद है उसमें ना मात्राओं की कोई निश्चित संख्या होती है, ना वर्णों का कोई निश्चित क्रम होता है। जैसे ही भाव आए, जिस ही तरह की लय और ताल हो, उसी तरह का जो है यति का विधान यानी विराम और चरणों की अनियमितता, मतलब चरण भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, मात्राएं भी कम ज़्यादा हो सकती हैं, यति जिसे कहते हैं विराम, वो भी कहीं का कहीं हो सकता है, गति भी उसकी असमान होती है। तो ये मुक्तक छंद कहलाते हैं। इस तरह से ये चार जो हैं किसके भेद हैं? ये चार छंदों के भेद हैं। चार प्रकार के छंद होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक उभय छंद और मुक्तक छंद। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।